Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. He deserves all glory and praise. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह में आपको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड विश यू वेरी वेरी ब्लेस्ड मॉर्निंग। और आज की सुबह प्रभु ने उठाया और इस अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना के समय इस खास आयत को जो बहुत साल पहले खुदा ने सिखाई थी उसको फिर से सीखने के लिए और उस पर फिर से गौर करने के लिए होली स्पिरिट ने मदद करी। और मैं चाहता हूँ कि दिस वेरी स्मॉल डिवोशन और इसमें यकीनन खुदा गुरु आपसे बातचीत करेगा। कि अगर खुदा गुरु ने मुझे बेचैन किया कि अपने बहन भाइयों के साथ इस वचन के द्वारा अपनी कॉलिंग के लिए और स्थिर होने के लिए, आई डेफिनेटली बिलीव दैट द सेम स्पिरिट इज रियली वर्किंग व्हेन वी आर गोइंग टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड थ्रू दिस वीडियो। और इस प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है और प्रभु को सारी महिमा मिले, उसको सारी इज्जत मिले। एक खास आयत ने जो मुझे उभारा आत्मा में, दाऊद इज अ मैन ऑफ फ्रॉम गॉड्स हार्ट, है ना। एक ऐसा शख्स था जिसके लिए लिखा है कि एक शख्स मुझे मिल गया है। सैमुअल से उसने कहा कि एक शख्स मुझे मिल गया जो मेरे मन के मुताबिक है, मेरे दिल के मुताबिक है, जिसका दिल मुझसे मिलता है। यकीनन उसने बहुत सी गलतियां और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी कर डाली, मगर उसके बावजूद भी वो आदमी यकीनन परमेश्वर के मन को पहचानने वाला, उसके दिल को समझने वाला शख्स था। और इस संसार में रहते हुए उसके लिए इससे बेहतर और कुछ भी चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती थी कि मैं परमेश्वर को अपनी लाइफ में सबसे पहले प्रिय जानूं और उसके भजन इन चीज़ों को बेहतर तरीके से बताते हैं कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता था। जैसे उसने खुद भजन संहिता 42 में उसने कहा कि जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, तेरे लिए हाँफता हूँ। आज मेरे और आपके लिए दाऊद के जब हम याद करते हैं तो क्या सचमुच मेरे और आपके लाइफ में भी उस तरीके के हंगर, वो थर्स्ट, वो डेस्परेशन खुदा की हुजूरी में उसकी मर्जी को जानने, उसकी इच्छा में चलने की, उसको पाने की है क्या? इस आप मैं और आप इस दुनियावी संसार में किन बातों के लिए हाफ रहे हैं परमेश्वर बेहतर जानता है। अगर परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सचमुच अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा उसको तवज्जो दें, उसे प्रेम करें, क्योंकि यही परमेश्वर चाहता है। क्योंकि उसकी प्रेम में होकर ही मैं सही मायने में उसके प्रेम में स्थिरता रखते हुए मैं और आप उसके सामने खड़े होने के योग्य बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की लिखा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। द पर्सन इज ट्रूली इनकाउंटर विद गॉड एंड baptized with the Spirit of God. He has a deep desire, a deep longing to come always into the presence of God, to so near to the presence of God, to fulfill the will of God. तो आज खुदा ने जो खास बात मुझे सिखाई इस आयत के द्वारा, ये मिलती है भजन संहिता उसका 17 बाब 17 चैप्टर उसकी 14 वर्स में। एक अजीब सी प्रार्थना, एक अजीब सी दोहाई, एक गुहार दाऊद लगा रहे हैं। और बड़ी अजीब सी बात है, मैं नहीं समझता कि मैंने और आपने जब कभी इस तरीके की प्रार्थनाएं करी होगी, इस तरीके की स्पेसिफिक प्रार्थना करी होगी। तभी मेरे को लगता है कि तभी दाऊद के लिए बोला गया कि वो इस दुनिया में रहते हुए भी इस शख्स के लिए खुदा ने कहा था कि मनुष्यों में से ये बंदा का दिल मुझसे मिलता है। कितनी बड़ी बात है, कितने काबिल तारीफ़ है किसी शख्स के लिए कि अगर परमेश्वर उसके लिए कहे कि इस शख्स का दिल मेरे दिल से मैच करता है, मिलता है, मेरे मन के मुताबिक है। वाह। और इसके सिम्टम्स, इसके बातें, इन बातों का एग्जाम्पल भी परमेश्वर को वचन में मिलता है कि यकीनन दाऊद की लाइफ में हम देख सकते हैं कि वो किस तरीके से खुदा की मोहब्बत में लवलीन था, लौलीन था कि और सब चीज़ें उसे बड़ी हल्की लगती थी। और एक अच्छी अजीब सी प्रार्थना उसने भजन संहिता 17 की 14 में लिखी, एक बड़ी गुहार या प्रार्थना या दोहाई उसकी ये थी। और आपको 17 भजन संहिता 17 उसकी 14 में ऐसा लिखा है, अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्य से बचा।
अपना हाथ बढ़ाकर खुदा मुझे लोगों से, मनुष्य से बचा ले। ऐसा लगता है कि कोई उसके जान के पीछे पड़े हुए हैं या कोई बहुत से लोग उसको मारने के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं नहीं, उन बड़े शत्रु से वो इतना खौफ नहीं खाता था, मगर वो वहाँ पर एक अजीब सी प्रार्थना करा, लिखा है अपना हाथ बढ़ाकर ही यहोवा मुझे मनुष्य से बचा, अर्थात या उसके नीचे लिखा है अर्थात संसारी मनुष्य से जिनका भाग इसी जीवन में है। कह रहा है प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर मुझे ना ऐसे मनुष्य से बचा ले, ऐसे दुनियावी, ऐसे संसारिक मनुष्य से बचा ले जिनका भाग इसी जीवन में है, इसी जीवन में है। ये खास बात है। आप सोचिए इसमें क्या, कैसी प्रेयर है ये। यकीनन एक सच्चे स्पिरिचुअल आदमी के लिए ये सबसे बेस्ट और फंडामेंटल एक बड़ी ऐसी थीम प्रेयर होनी चाहिए, क्योंकि मेरे और आपके लिए इस संसार में सबसे बड़ा खतरा, इस संसार में रहते हुए संसार का इन्फ्लुएंस और यहाँ का प्रभाव मुझे और आपको ना चलाने लगे, इसके लिए ही बार बार खुद के तमाम सेवकों ने, आप न्यू टेस्टमेंट में देख लीजिए, रोमियो 12, पौलुस जैसे शख्स जिसको लगता है संसार के सदृश्य मत बनो, तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी तब्दील होता जाए और परमेश्वर की किसी दीक्षा को अनुभव से मालूम करते जाओ। संसार से अपने आप को बचाए रखो। संसार और संसार की चीज़ों प्रेम रखना, परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर का वचन इन तमाम हिदायतों से भरा हुआ है। और ओल्ड टेस्टमेंट में डेविड जैसा परमेश्वर का चुना हुआ शख्स, अभिषेक शख्स इस चीज़ को प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे इस संसार के अर्थात संसारिक मनुष्य से बचा जिनका भाग इसी जीवन में है। इस बात के साथ मुझे काफ़ी पुराने अपनी अर्ली डेज ऑफ मिनिस्ट्रीज़ के उस गवाही को मुझे वो बात मुझे याद आती है जो आज मुझे पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि जब मैं पूरी तरीके से फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं था, मगर अपना सेकुलर जॉब करने के बावजूद भी शाम को कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार, स्पेशली क्रिश्चियन फैमिलीज़ में परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, जाने के लिए परमेश्वर का आत्मा कायल करता था और जाता था। तो मुझे याद है कि मैं एक अच्छे बड़े रेपुटेड क्रिश्चियन फैमिलीज, कुछ अच्छे बिलीवर के रूप में जाने जाते थे, उनके घर में मैं गया तो वो शख्स तो जो उस घर के ऑनर वो तो नहीं मिले, मगर उनकी माँ थी और उनकी पत्नी थी और जो 2 छोटे बच्चे से दूसरे रूम में पढ़ रहे थे। तो मैं उनसे जब बात करने लगा तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस बात को पूछने के लिए उनसे पूछा कि मैंने आंटी से, बुजुर्ग आंटी थी, मैंने कहा आंटी आपकी दिली डिज़ायर क्या, आप क्या दिली आपकी चाहत क्या है बताइए। तो अच्छी विश्वासी थी वो, बराबर चर्च में जाया जाना और लोगों ने एक अच्छे विश्वासी के रूप में जानते थे। खैर बेटा मेरी क्या डिज़ायर है, मेरी तो कुछ भी डिज़ायर नहीं है, बस मेरी इच्छा यही है कि मेरे बेटा, मेरे बहू, मेरे बच्चे बस ठीक ठाक रहें, इनकी सेहत ठीक रहें और बस, और इसकी नौकरी ठीक रहे और बस 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 और क्या मुझे चाहिए, बस ये खुश रहें, बस ये खुश रहें, बस ये मेरी यही डिज़ायर है। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। तो मैंने उनकी बहू से पूछा, मैंने कहा सिस्टर आपकी दिली डिज़ायर क्या है। कह रहे वही जैसे मम्मी ने बताया कि दिली खुशी और दिली डिज़ायर तो सिर्फ यही है कि मेरे हस्बैंड का नौकरी अच्छी तरह चलती रहे, उनकी सेहत ठीक रहे और हम सभी की भी सेहत ठीक रहे और बच्चे पढ़ लिख जाएँ, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और घर बना रहे और सब कुछ सुख शांति बने रहे, और बस यही चाहिए कि मेरे हस्बैंड को अच्छा फिज़िकल हेल्थ में ठीक रहें, फाइनेंशियली भी हम लोग साउंड हो सकें और बच्चे किसी तरीके से अपने पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, यही दिली डिज़ायर है। तो जब इनसे बात करा तो खुदा की रूह ने मुझे कहा कि ऑल टुगेदर एक परमेश्वर को जानने का दम भरने वाले ऐसी फैमिली की दिली डिज़ायर, उनकी दिली इच्छा, उनकी दिली तमन्ना सिर्फ यही है कि संसार में सब चीज़ें उनके फेवर में और स्मूथ चलती रहें, उनका घर बना रहें, उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनके बच्चों की शादियां हो जाएं, उनकी सेहत ठीक रहे, बस।
उनकी एक मसीह को जानने का दम भरने वाले लोगों के लिए, बाकी अन्य जातियों को तो भूल जाओ, वो तो इसी रोटी कपड़े मकान की आपाधापी में इन्हीं चीज़ों को बनाने संवारने में इतने व्यस्त हैं। मगर परमेश्वर के लोगों के मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग जो प्रभु को जानते हैं वो भी इसी तरह की बातें उनके मुंह से आप सुन लोगे। भाई क्या चल रहा है, बस चल रहा है, ज़िंदगी चल रही भाई, एक परमानेंट मकान बन जाए, पर एक घर बन जाए, या बच्चे पाँव पे खड़े हो जाए, फलाने बच्चे के लिए परेशान, उसकी एजुकेशन पूरी हो जाए, और फलाने बच्चे की जॉब लग जाए तो सब ठीक हो जाएगा बस। मगर मैं परमेश्वर का दास दाऊद इस बात के लिए यहाँ पर दुआ कर रहा है, परमेश्वर मुझे ऐसे लोगों से, मतलब इट्स मीन्स ही सराउंडेड बाय सच पीपल, उसके चारों तरफ भी ऐसे संसारिक लोग थे जिनसे बचने के लिए मतलब ऐसा कि मतलब उनकी तरीके की मेरी लाइफस्टाइल ना हो जाए, मेरी जीवन शैली, मेरे जीने का पर्पस उन्हीं की तरह ना हो जाए। लिखा है जो मैं हाथ बढ़ाकर ही यहोवा मुझे मनुष्य से बचा, मुझे लोगों से बचा ले। और कैसे लिखा है, अर्थात संसारी मनुष्य से जिनका भाग इसी जीवन में है। दे रनिंग फॉर दिस लाइफ ओनली, यहीं के लिए भाग है उनका, यहीं के लिए सब चीज़ों को यहीं वो बंदोबस्त करना चाह रहे हैं। दे हैव नो ज़ील, नो पैशन टू स्टैंड बिफोर गॉड एंड गो इंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। सिर्फ नाम मात्र के लिए सब चीज़ें ठीक है, बाकी उनका दिल यहाँ की चीज़ों में इतना रमा हुआ है, और यहाँ की चीज़ों को बंदोबस्त और स्थिर करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए वो अपने बिल्कुल रात दिन बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लिखा है कि और दाऊद कह रहा है मुझे ऐसे लोगों से बचा ले जिनका भाग इसी जीवन में। आपका भाग, किस भाग के जीवन के लिए आप भाग रहे हैं? क्या इसी जीवन के लिए? आज मेरे और आपके लिए क्वेश्चन है, हर एक विश्वासी से जिस वीडियो को ज़रा सुना, मेरे और आपके लिए, आप किस भाग के जीवन के लिए भाग रहे हैं? आपका उत्तम भाग क्या है? दाऊद कह रहे हैं मुझे ऐसे लोगों से बचा ले जिनका भाग इसी जीवन में है, इसी जीवन में। पौलुस लिखते हुए कहता है अगर तुम इसी जीवन में अपने परमेश्वर से आशा रखते हो तो सबसे अभागे हो। सो पिटिफुल यू आर इफ़ यू एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इसी संसार में अगर अपने परमेश्वर से सब चीज़ें ठीक हो जाए और सब चीज़ें रहे तो सबसे अभागे हो। और आप देख लीजिए मसीह के बेटे बेटियों के जीवन, उनके डिसाइपल्स की, वो उन संसार को लेकर, संसार में अपना परदेसी होने का समय बहम में बिताओ, यहाँ तुम्हारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं। और ऐसे में जब परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है तो परमेश्वर मुझसे आपसे रूबरू के कह रहा है कि क्या मेरा ने, और आपने कभी दाऊद की तरह से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं संसार में हूँ, संसार की ऐसी बातों से घिरा हुआ हूँ, उसके बावजूद भी मैं यहीं सीमित नहीं होना चाहता। दिस इज नॉट अ परमानेंट प्लेस फॉर माई लिविंग, एंड दिस इज नॉट अ सोल पर्पस फॉर माई लिविंग ऑन दिस अर्थ, कि मैं यहाँ की संसारिक चीज़ों को बनाने, उसके बंदोबस्त, उसके संभालने में इतना लवलीन हो जाऊँ कि वो जो सच्चा भाग, जो अनंत काल का भाग है, उससे महरूम हो जाऊँ। लिखा है कि अर्थात हाथ बढ़ाकर ही यहोवा मुझे मनुष्य से बचा, अर्थात संसारी मनुष्य से जिनका भाग इसी जीवन में। आज जो खास बात मैं कहना चाहता हूँ खुदा के रूप में, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे आज सुबह उठाकर इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं कहूँ हम किस भाग के जीवन के लिए भाग रहे हैं? सिर्फ इसी दुनिया में, इसी संसार के लिए? क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है अगर मनुष्य सारे इस जगत में, संसार में सब कुछ प्राप्त करे और अपने आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ? अगर आपका आत्मा, आपकी आपकी प्राण ले लिए जाए तो क्या मेरा उस अनंत जीवन में भाग होगा जिसका परमेश्वर ने सच में अपने विश्वास से वायदा किया? यह ऐसा तो नहीं कि ये संसार और संसार की ज़रूरतें, यहाँ की जिम्मेदारियाँ मुझ पर इतनी हावी हो गई हैं कि उस ऊपर वाले नगर में, वहाँ पर मेरा नाम, उस वहाँ पर इनरोलमेंट हो, वहाँ मेरा भाग पाया जाए, उसके लिए कोई ज़ील, कोई पैशन आप में नहीं रह गया है। जैसे बुजुर्ग आंटी ने कहा बस मुझे क्या, मेरी तो दिल इच्छा ये है कि बच्चे वगैरह ये सब ठीक ठाक टिक रहे हैं। बस उसकी बहू ने भी, उनकी बेटी ने भी यही बात को दोहराया कि सब ठीक चलता रहा, मेरे हस्बैंड की ठीक, हम सब की सेहत ठीक रहें, फाइनेंशली सब चीज़ें ठीक चलती रहें, ताकि बच्चों की पढ़ाई हो जाए और अच्छी तरह जल्दी से जल्दी अपने पाँव पे खड़े हो जाए और इसी रूटीन, इसी ठर्रे का हिस्सा बन जाए सिंपली। मगर दाऊद कह रहा है
अपना हाथ बढ़ाकर ही यहोवा मुझे मनुष्य से बचा, अर्थात संसारी मनुष्य, दुनियावी संसारिक लोगों से जो संसार में ही रहना चाहते हैं, इस संसार की चीज़ों में इतने इतने पैबस्त हो गए हैं कि उन्हें इस बात से कोई लव नहीं है। देयर इज नो लव, नो डिज़ायर टू स्टैंड बिफोर गॉड एंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ हिज किंगडम। जबकि अर्थात संसारी मनुष्य जिनका भाग इसी जीवन में है। और आगे से लिखा है, जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है, जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है, वे बाल बच्चों से संतुष्ट है। और वे अपने बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। आज बहुत से लोग, हम लोग मेरे संसार में हैं, यकीनन हमारे परिवार हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं हमारे को, मगर क्या ऐसा तो नहीं कि इस घर की जिम्मेदारियों को, उन बच्चों को संभालने की बातें हमारे ऊपर इतनी हावी हो गई हैं कि जो रियल मकसद इस पृथ्वी पर रहने का है, जिस बात के लिए परमेश्वर ने मुझे बचाया, अपना नाम दिया, नाम लेके बुलाया, अलग किया है, उस मकसद से दूर होकर हम इन्हीं चीज़ों को बनाने संवारने में इतने अभ्यस्त हो गए हैं। लिखा है कि, ऐसे लिख रहा है कि ये वो लोग हैं जिनका, संसारी लोग हैं जिनका पेट तो अपने भंडार से भरता है, वे बाल बच्चों से संतुष्ट है। दे आर सो सेटिस्फाइड विद देयर चिल्ड्रन। बहुत से लोगों को मैं कहता सुना, मेरे बच्चे, मैं बहुत संतुष्ट हूँ भाई, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गई, फलाना बच्चा वहाँ पर कंपनी में काम कर रहा है, फलाना उस मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, मेरा एक बच्चा तो वहाँ यूएस में सेटल है, एक बच्चा न्यूजीलैंड में सेटल है। हाँ, दे आर तो सेटिस्फाइड विद दिस, सिंपली दे आर ऑल टुगेदर सेटिस्फाइड इन दिस कि देयर चिल्ड्रन आर स्टैब्लिश्ड, दे सेटल समवेयर। संसारी रूप से अच्छी नौकरी, अच्छा पेशा और अच्छा पैसा और अच्छी जगहों पे पहुंच गए हैं, बस काफ़ी है जी। और लिखा है वो अपने बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और बची हुई शेष संपत्ति, मतलब बची हुई रिमेनिंग, लिखा है एंड दे लीव देयर अबंडेंस टू देयर इन्फेंट्स। लिखा वो शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं मैं रात दिन इसलिए मेहनत करूँ यार, कुछ बना जाऊँ, अपने बच्चों के लिए कुछ एफडी करा के चला जाऊँ, और बस इसके लिए मैं रात दिन एक कर रहा हूँ, ओवर टाइम भी कर रहा हूँ, मैं यहाँ भी लगा, मैं ये काम भी कर रहा हूँ, पार्ट टाइम में ये भी कर रहा हूँ, और जनरल शिफ्ट में यहाँ भी कर रहा हूँ, ऑनलाइन पे भी ये कर रहा हूँ, और मतलब ऑल टुगेदर कि इतना पैसा कमा लिया जाए कि वो वसीयत, वो वारिसपना अपने बच्चों के लिए छोड़ जाए, बस दिस इज़ द रियल एम ऑफ माई लिविंग ऑन दिस अर्थ। और ये सिर्फ अन्य जाति, अगर जो परमेश्वर को नहीं जानते, अगर वो इसी पैसे कमाने की दौड़ में इतने आगे हैं, अगर हम उन्हीं की तरीके का, उन्हीं तरह जीवन रवैया, अपना लाइफ स्टाइल ऐसी बना रहे हैं, तो मैं और आप भी उसी संसारिक लोगों की भीड़ का हिस्सा हैं जिनसे बचने के लिए दाऊद दुआ कर रहा है, खुदा आप मुझे ऐसे लोगों से बचा ले जिनका भाग इसी जीवन में है। बल्कि यहाँ आगे लिखता हुआ कह रहा है, फाइनली प्रेयर को करने के बाद लिखा है उसकी 15 वर्स में, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूँगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होगा। इसका मैं तो रियल, मेरी सेटिस्फैक्शन, तो मेरी जो संतुष्टि, मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ कि मेरा राज्य बढ़ जाए और मेरे बहुत से ये सब बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से सेटल हो जाए, नहीं, मैं तो तुझ में। तभी उसके वचन में लिखा है कि मैंने तो एक वर मांगा है, साम 27:4 में लिखा है, और एक ब्लेसिंग में जो मैंने मांगी है, जो एक वर मैंने मांगा, और जीवन भर उसके यत्न में लगा रहूँगा कि मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, मतलब उसकी महिमा में रहने पाऊँ, उसकी प्रेजेंस में रहने पाऊँ। उसकी दिली इच्छा ये है कि मैं किस तरीके से खुदा की मर्जी को अपने जीवन में पूरी करूँ, उसकी प्रेजेंस में रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। अगर मैं आप परमेश्वर के से प्रेम करने वाले लोग हैं, तो क्या आज मेरे से आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या कभी आपने अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में भी ऐसी दुआ करी, खुदा मैं इस संसार में हूँ, संसार की ज़रूरतें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और बहुत सी चीज़ें मुझे परेशान करते हैं, मगर स्टिल जस्ट सेव मी फ्रॉम सच थिंग लॉर्ड। ये सब चीज़ें मुझ पर इतना हावी ना हो जाए कि मैं अपने रियल जीने के मकसद को इस पृथ्वी पर भूल जाऊँ, और इसी चीज़ को, इसी भाग को जिस संसार में है, जो रेत पकड़ने की तरह से है, जो कुछ भी नहीं जाएगा, बल्कि मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और कुछ वसीयत छोड़ जाऊँ ना छोड़ जाऊँ,
मगर उनके लिए और बची हुई बड़ी ज़ात छोड़ के जाऊँ ना जाऊँ, पर मैं उनके लिए एक धरोहर, एक लेगेसी और एक विरासत छोड़ देना चाहता हूँ कि वो आपका बैर माने, आपकी हुजूरी में रहें, आपकी मर्जी में चलने वाला उनका जीवन हो, ताकि जब भी इस जीवन से हमारी आंखें बंद हो तो हम तेरे सामने खड़े हो सकें। यहोशू 24:15 में यहोशू बूढ़ा हो गया है और वो ही शख्स जो एक प्रॉमिस लैंड में आ गया है, और एक प्रॉमिस लैंड में सब कुछ इनका बहुत बढ़िया चल रहा है। दूध और मधु की धाराएं वाले उस कनान में पहुंचने के बाद सब कुछ सब बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल लाइफ हो गया। मगर उसके साथ साथ एक बड़ी ट्रेजिक चीज़ भी इजरायलियों के साथ होने लगी कि वो लोग इन दुनियावी चीज़ों में इतने लग गए, इन चीज़ों को बनाने, संवारने, इसको एंजॉय करने में इतने लग गए कि वो परमेश्वर से दूर होकर और संसारिक उन कनानी और मिधानी और ऐसे लोगों की उन जीवन शैली को उन्होंने अपना लिया। और इसलिए यहोशू 24:15 में जब बहुत से घरों में याद लगी होती है कि एज फॉर मी एंड माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड, लेकिन मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। मगर यहोशू उस समय बड़े दर्द भरी तरीके से इन चीज़ों को लिखते हुए, बोलते हुए, इसराइलियों से गुहार करते हुए कह रहा है कि तुम चुन लो तुम किस चीज़ की सेवा करोगे। तुम चुन लो कि तुम किस चीज़ की सेवा करोगे। मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। अगर तुम्हें हित्ती, एमोरियो और कनानी देवी की दूसरी देवी देवताओं की पूजा अर्चना, उनके सामने घुटना टेकने तुम्हें पसंद आए तो करो, मगर मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। मतलब इस प्रॉमिस लैंड में आने के बावजूद भी उसकी रियल डिज़ायर ये थी कि मैं और मेरा घराना किसी तरीके से एक विश्वासयुक्ता में अपनी आंखें बंद करें, और बाकी इजरायली कौम जिस तरीके से ल्यूक फॉर्म होकर उन संसारिक चीज़ों को, उन संसारिक चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली स्थिति में पहुंच गई हैं, वैसा मैं और मेरा घराना ना हो। चुनाव है, चुनाव है, हर एक विश्वासी का चुनाव है। अगर आपकी इंटेंशन यही है कि मैं इसी संसार में रहूँगा या खूब पैसा कमाऊँगा और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से अपने लिए, अपने घराने, अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाऊँगा ताकि किसी चीज़ की घटी ना हो, तो आप बहुत बड़ी दुख भरी स्थिति में हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस लास्ट ईयर और इवन अभी भी इस कोरोना काल में किस तरीके से बड़े नामी गरामी, बड़ी हस्तियाँ, बड़े वेल्थी लोग, जिनका हर तरीके से उनकी स्टेबिलिटी, उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंशियली दे आर वेरी साउंड और फिजिकली दे आर वेरी साउंड, और हर तरीके से देखा जाए जो एक सच्ची स्टेबिलिटी में वो लोग माहिर थे, मगर सेकेंडों में उनके जीवन उनके पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गई। बहुत से लोग, बड़े नामी करामी लोग ख़त्म होकर, बहुत से लोगों ने इस होपलेस कंडीशन में अपने लाइफ को ही ख़त्म कर लिया, क्योंकि परमिशन नहीं था उनके जीवन में। उसी पैसे कमाने, उन चीज़ों को बनाने संवारने में इतने व्यस्त थे। मगर परमेश्वर का दास दाऊद अगर मुझे खुदा ऐसे संसार में रह रहा हूँ मैं, मगर ऐसे संसार की लाइफ स्टाइल मुझ पे कब्जा ना कर ले। मुझे ऐसे सारे लोगों से बचा जिनके जीने का मकसद सिर्फ इसी संसार में पैसा दौलत बटोरना या अपनी 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 फैमिली को बेहतर तरीके से सेटल करना ही रह गया है। मुझे ऐसे लोगों से बचा जिनका भाग इसी जीवन में है। लिखा वो अपने बाल बच्चों से संतुष्ट है। उनका सेटिस्फेक्शन क्या है? मेरे बच्चे सेटल हो जाए भाई, बस 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 बस, मेरा पढ़ लिख जाए, उनकी शादी ब्याह हो जाए, उनका घर परिवार बन जाए। दिस इज़ माई रियल डिज़ायर। मगर अगर आप एक सच्चे मसीह हैं और परमेश्वर के प्रेम को चखा, तो आपकी रियल डिज़ायर होनी चाहिए कि मैं और मेरा घराना जब तक इस पृथ्वी पर हैं, खुद उनके नाम, उसकी महिमा, उसके जलाल के लिए जिएं, और अपनी इस रूहानी दौड़ को पूरी करके विश्वासुकता से आपके सामने खड़े हो सकें। उस अनंत जीवन में हमारा भाग हो। यहाँ कुछ चीज़ें हमारे तरीके से हो ना हो, बट वी जस्ट रनिंग फॉर दैट इटर्नल किंगडम। क्योंकि यहाँ सब चीज़ें टेम्पररी है, फ्रेजिल है। यहाँ सब कुछ सेकंडों में हाथों से निकल सकती है। यहाँ कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं, जो जेन्युइन स्टेबिलिटी है ही नहीं। यहाँ कुछ और चीज़ों पर आधार करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, श्रापित हो शख्स जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है, मगर धन्य वो है जिसने यहोवा को अपने जीवन का आधार माना, जिसने खुदा उनको अपने लाइफ की फाउंडेशन माना है। देखिए, मेरी प्रजा ने दो बुराइयाँ करी हैं कि मुझ बहते जल के सोते को छोड़कर टूटे फूटे हौज बना लिए हैं जिनमें पानी नहीं समाता। अच्छी नौकरी, अच्छा घर,
एफडीज और अच्छा पैसा जमा करके चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इन चीज़ों में ही हम कर रहे हैं, उस बहते जल के सोते। मतलब द रियल पर्पस ऑफ योर लिविंग, इफ यू गोइंग अवे फ्रॉम दिस कॉलिंग, कि मुझे परमेश्वर ने क्यों बचाया है, क्यों बुलाया है, मुझे परिवार क्यों दिए हैं, गर्भ का फल अगर यहोवा की तरफ से आशीष है, तो ये बच्चे जो आशीष के रूप में क्या मैंने परमेश्वर को डेडिकेट किए हैं। ये मेरी एक अच्छी भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी वो है जो परमेश्वर के भय मानती है। क्या मेरी पत्नी परमेश्वर के भय में चल रही है? वो मुझे इस बातों के लिए मोटिवेट कर रही है कि यहोशू की तरह मैं और आप ऐसे कहने की स्थिति में कि मैं और मेरा घराना के जीवन का मकसद इस पृथ्वी पर तो यह है कि उस उत्तम भाग को पाएं जिसमें जो हमसे छीना नहीं जाएगा। यहाँ तो सब चीज़ें मिट्टी में मिल जाएंगी। इसलिए खुदा मेरी और आपकी मदद करें कि ये सच्ची एक खालिश एक एक सच्ची बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रेयर मैं और आप भी दाऊद की तरह खुदा के रूह के द्वारा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। खुदा मुझे ऐसे दुनियावी लोगों से बचा जिनका भाग्य इसी जीवन में है। उनकी बातें, उनकी उनकी काउंसलिंग, उनकी हरकतें, उनकी वो चीज़ें मुझे इम्प्रेस ना करने पाए, मुझे इन्फ्लुएंस ना करने पाए, बल्कि उस रियल आपका रूल कुद्दूस का वो अभिषेक और आपका पवित्र आत्मा का ये वचन हमेशा मुझे इस बात के लिए कायल करता रहे कि मेरे जीवन का मकसद इस पृथ्वी पर धन दौलत बटोरना या अपनी दुनियावी इस कार्नल लाइफ को स्टेबल करने के लिए अपने आप को झोंक देना नहीं है, बल्कि सही मायने में इन तमाम चीज़ों के अभाव के बावजूद भी खुदा की मर्जी को बजा लाना, उसकी परफेक्ट विल को बजा लाने के लिए। यही तो यीशु मसीह ने दुआ सिखाए अपने चेलों को, तेरा राज्य आवे, इसका राज्य मेरे जीवन में आए, मेरे परिवार में आए, और मैं ऐसे संसारिक लोगों की तरह जिनका इसी जीवन की चीज़ों को बनाने संवारने में लगे हैं, उनकी इस तरह उसी लाइफस्टाइल में उसी स्लिपरी रोड पे मैं ना चला जाऊँ। ऐसा ना हो कि इन चीज़ों को बनाने के चक्कर में मेरा नाम स्वर्ग की उस किताब में भी ना पाया जाए। प्रभु का आत्मा आपसे बातचीत करें और आपको तैयार करें एक ऐसी सच्ची ऑनेस्ट और ऐसी दर्द भरी ऐसी गुहार लगाने के लिए जैसे दाऊद ने लगाई कि परमेश्वर मुझे ऐसे संसारी लोगों से बचा जिनका भाग इसी जीवन में है, और जो अपने 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 बाल बच्चों से संतुष्ट है, जिनका पेट तो अपने भंडार से भरता है। ऐसे संसारिक लोग हैं जिनको परमेश्वर खिला रहा है मगर वो जानते ही नहीं परमेश्वर को। मगर मेरा परमेश्वर के बच्चे होने के नाते लिखा है, लेकिन ऐसे उन तमाम चीज़ों के लिए खुदन की शुक्रगुजारी करें, और इन तमाम चीज़ों को पाने के बावजूद भी हमारा ये ध्येय, ये हमारा एम, हमारा ये गोल होने पाए, किस तरीके से मैं परमेश्वर को महिमा दूँ, परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए मैं किस तरीके से मेरा घराना इस बात के लिए तत्पर और तैयार और बिल्कुल ऐसी स्थिति में बात जाए जिसको देख के खुदा कहें कि हाँ ये वो घराना है जिससे मैं निहायत खुश हूँ। प्रभु का आत्मा आप सबको आशीष दे और नई तरीके से बातचीत करे। गॉड ब्लेस यू।